सक्षम मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आपको एक मोटिवेशन वाले कहानी सुनाते हैं। यदि कहानी आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। एक समय की बात है। एक महिला थी किसा गौतमी। उसका इकलौता बेटा बहुत बीमार हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। वह माँ अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह बेटे की निर्जीव देह को गोद में लिए एक वैद्य से दूसरे वैद्य के पास, एक साधु से दूसरे साधु के पास दौड़ती रही, बस किसी तरह उसका बेटा फिर से जीवित हो जाए। लोगों ने उससे कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, केवल वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वह बुद्ध के पास गई और गिड़गिड़ाकर बोली, भगवान, कृपा करके मेरे बेटे को जीवन दान दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। बुद्ध ने उसकी करुणा और पीड़ा को देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम एक काम करो, जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने राई लेकर आओ जहां आज तक कोई मौत न हुई हो। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिलेगा। किसा गौतमी खुशी खुशी निकल पड़ी। पहले घर गई, फिर दूसरे, तीसरे। हर कोई उसे राय देने को तैयार था, लेकिन जब वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो जवाब हमेशा हाँ होता। कभी किसी का पिता, तो कभी माँ, भाई, बहन, पत्नी, किसी न किसी की मृत्यु हर घर में हुई थी। धीरे धीरे किसा गौतमी को समझ आने लगा, दुख, मृत्यु, बिछड़ना यह जीवन का हिस्सा है। यह सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ, यह तो हर किसी के साथ होता है। शाम होते होते वह बुद्ध के पास लौट आई। उसकी आंखों में अब रोने के बजाय शांति थी। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया, मृत्यु अटल है। जिस तरह पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, वैसे ही जीवन में बिछड़ना भी एक नियम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो इस सच्चाई को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। सीख संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है। दुख और शोक में डूबे रहने की बजाय यदि हम जीवन की सच्चाई को समझें और स्वीकार करें तो हम आंतरिक शांति पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें अपने दुख को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती हैं कि हम अकेले नहीं हैं और दुख की छाया में भी जीवन की रोशनी खोजी जा सकती है।